26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में मुसव्वदे की मंजूरी। वजीर आजम ने काबीना के इजलास में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खसूसी शुक्रिया अदा किया, जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमने काले साम के दांत तोड़ दिए हैं, इसका जहर निकाल दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम JUI फजल रहमान के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमने काले साम के दांत तोड़ दिए हैं और इसका जहर निकाल दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इनकी जमात 26वीं आईनी तरमीम पर होने वाली राय शुमारी में हिस्सा नहीं लेगी। JUI के सरबराह की रिहाइश गाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इनकी जमात एक उसूली मौक़िफ़ अपना चुकी है। उनका कहना था कि जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया और कमेटियों से गुजारा गया और बार बार वक्त तब्दील किया गया, जैसे हमारे MNAs और सेनेटर्स को हरासा किया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। PTI के चेयरमैन का कहना है कि हम मौलाना साहब के किरदार को सराहते हैं, लेकिन PTI इस बिल पर वोट नहीं दे सकती। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद PTI इस मशावरत के अमल में शरीक रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान इस बिल की हिमायत करते हैं तो PTI को इस बात से कोई शिकवा नहीं होगा। तरमीमी बिल के मुसव्वदे में से मुबैना तौर पर मुतनाज़ा नुकात निकाले जाने की जानिब इशारा करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था हमने काले साम के दांत तोड़ दिए हैं और इसका जहर निकाल दिया है। फजल रहमान का कहना था कि आईनी तरमीम के मतन पर अब कोई झगड़ा नहीं रहा। फजल रहमान का मजीद कहना था हमने जो हुकूमती बिल मुस्तरद किया था वो अब नहीं रहा और इसमें से मुतनाज़ा नुकात निकाल दिए गए हैं। JUI के सरबराह का कहना था कि PTI के साथ ज्यादतियां हुई हैं, इसलिए अगर बतौर एहतजाज व वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते तो ये उनका हक है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ये दावा किया है कि आज जो मुसव्वदा पेश किया जा रहा है इस पर आईनी तरमीम पर बनाई गई स्पेशल कमेटी में शामिल किसी भी जमात बशमूल PTI को एतराज नहीं है। एक न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने दावा किया PTI ने कहा था कि हमें दो चीजों का खदशा है, अगर वो आप नहीं कर रहे तो हमें इस मुसव्वदा पर कोई एतराज नहीं, ये उन्होंने मीटिंग में वाजे कहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर PTI के मेंबरान को इमरान खान से नफी में हिदायत मिलेंगी तो वो यकीनन वोट नहीं देंगे। एक सवाल के जवाब में वजीर दिफा ने कहा कि मुसव्वदा पहले सेनेट में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बेशतर तरमीम अदलिया से मुतल्लिक हैं। उनका मजीद कहना था कि JUI की जानिब से इसकी मंजूरी दे दी गई है और वो कानून साजी में हिस्सा भी लेंगे। सबसे अहम खबर यहाँ ये है कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक काबीना के इजलास में वज़ीर कानून व इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम पर दोबारा तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम का मुजव्वजा मुसव्वदा मंजूर कर लिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया है। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी के लिए मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर में वफाकी काबीना का इजलास इतवार के रोज हुआ। वाज़ेह रहे कि वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारा ने गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि मुसव्वदा में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को अब शामिल कर लिया गया है, जबकि तरामीम की ईवान से मंजूरी के लिए आज सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है। यहाँ अब ये बात समझने के लिए जरूरी है कि अब वफाकी काबीना को इस आईनी तरामीम का मुसव्वदा मंजूर करवाने के लिए कितने वोट दरकार होंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नंबर गेम पूरा होने का दावा तो सामने आ रहा है, ताहम आदाद और शुमार को जांचा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद को नंबर पूरे करने का ताहाल चैलेंजेस दरपेश है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के 1973 के आइन में अब तक 25 मरतबा तरामीम हो चुकी हैं। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। इस वक्त तक जो तफसीलात सामने आ रही है इनके मुताबिक अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान हुकूमत का साथ देती है तो फिर भी ऐवान बाला में हुकूमत को एक मेंबर अपनी तायद के लिए मजीद दरकार है। इस मुसव्वदे की मंजूरी के लिए सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को 64 वोट दरकार है। ताहम अगर मौलाना फजल रहमान इसकी मंजूरी में हुकूमत का साथ नहीं देते, इस सूरत में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 मजीद मेंबर की हिमायत दरकार होगी। अब जबकि फजल रहमान की जानिब से वादे बयान आ चुका है तो अब हुकूमत के लिए सेनेट के अंदर एक वोट अभी भी दरकार है। ऐवान ज़ीरी यानी कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी अराकीन की तादाद 215 है, जबकि आईनी तरमीम के लिए दरकार नंबर 224 है। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट अहमियत के हामिल हैं।
قومی اسمبلی میں اگر JUI فے حکومت کی حمایت نہیں کرے گی تو اس صورت میں حکومت کو اس ترمیم کی منظوری کے لیے 12 ووٹ کم پڑیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ترامیم کو ایوان سے منظوری کے لیے آج سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا جا چکا ہے۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اب تھوڑے ہی گھنٹوں میں بعد سامنے آ جائے گی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو کے ساتھ۔